स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी हिंदी क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड। इसका पार्ट 2 है चैप्टर 5 का। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यह दंतरित मुस्कान का अगला पार्ट, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम आपको समझाएंगे। इसका अगला पद है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना पाता जान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है और इन पंक्तियों की रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन है। जनवादी यानी जो जनता के मन के भावनाओं को पहचान कर उनके भावनाओं को स्पष्ट करते हुए कविता लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरती से लिखा जाता है, इसीलिए इन्हें जनवादी कहा है। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी यानी मन को हरने वाली मुस्कान को देखकर अपने मन में जो उनके विचार आए, जो भाव आए, उनको प्रकट किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से वे पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं कर पाए हैं। यानी इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है और बहुत बड़ी बात कही गई है कि संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ ही पहचान कराती है सभी रिश्तों से कि कौन कौन है। सिर्फ माँ एक जो है उसको वह बच्चा पहचान पाता है इस संसार में आने के बाद। ये बहुत ही खूबसूरती से बहुत बड़ी बात बताई गई है, लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी इस संसार में महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात कही गई है माँ के लिए कि माँ जब इस संसार में बच्चे को जन्म देती है तभी संसार वृद्धि करता है। संसार में वो बच्चे को वह बताती है कि उसका पिता कौन है। और यहाँ कवि अपने आप को इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और कवि तो उस बच्चे के लिए भी एक अजनबी है, परदेशी है, इसलिए वे खूब समझते हैं कि उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि भाषा शैली सरल, स्पष्ट और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय जो है प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर करके आए हैं। यानी काव्य विषय में जो प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, चिन्हों का, उनको बहुत ही खूबसूरती से उपयोग में लाया गया है। कविता में जनजीवन का संगीत है, भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है। ये इनकी विशेषता रही है कि तत्सम शब्दों के साथ खड़ी बोली का उपयोग करते हैं। अरबी और फारसी के शब्दों का भी बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार का उपयोग किया गया है और प्रतीक विधान और बिंब योजना भी सर्वश्रेष्ठ है। अगला पद है, उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में उमड़े अपने भावों को प्रकट किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को कि बच्चा जब अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है तो धीरे धीरे कभी मुंह में डालता है, फिर निकालता है, फिर मुंह में डालता है, निकालता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी माँ उसको अमृत का पान करा रही, अमृत पिला रही हो। इस बीच वह बच्चा कनखियों से यानी तिरछी नजरों से कवि को देखता है और जब दोनों की आंखें आमने सामने होती है, यानी कवि की और उसके बच्चे की,
तो कवि को उस बच्चे की जो सुंदर मुस्कान है, उसकी सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कवि। काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, भाषा शैली सरल, स्पष्ट और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। काव्य विषय प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर सामने आते हैं। कविता में जन जीवन का संगीत है। भाषा तत्सम प्रधान और शुद्ध खड़ी बोली है। अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। उपमा, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का भी उपयोग किया गया है और जो भी प्रतीक बिंब इन्होंने नागार्जुन जी ने अपनी कविता में उपयोग में लाए हैं, इनकी बिंब योजना भी सर्वश्रेष्ठ है।